दादा जान यूं अचानक चले जाएंगे, अब्दुल्लाह ने ऐसा कभी सोचा भी न था। 10 दिन पहले की तो बात है। दादा जान इसके साथ दुकान पर गए थे। जब वो शाह आलमी में खिलौनों की थोक की दुकान में पहुंचे तो आसपास के दुकानदार इन्हें मिलने आ गए थे। सब इन्हें दुकान में देखकर बहुत खुश थे। खिलौनों की दुकान क्या थी, इसमें पूरी दुनिया से दरामद के खिलौने मौजूद थे। ये दुकान 100 साल कबल दादा जान के वालिद ने शुरू की थी। तब दुकान में मकामी तौर पर तैयार किए गए खिलौने दस्तयाब होते थे। दादा जान ने गवर्नमेंट कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था। इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर कारोबार में अपने वालिद का साथ देने लगे थे। उन दिनों जापानी खिलौने बहुत पसंद किए जाते थे। शाह आलमी के चंद दुकानदार ही जापान से खिलौने मंगवाते थे। वक्त गुजरता रहा। अब इनके बेटे अरशद ने उनका कारोबार संभाल लिया था। अब्दुल्लाह उन्हीं का बेटा था। अब्दुल्लाह जब 4 साल का हुआ तो वो अपने साथ दुकान पर लेकर जाने लगे। खिलौनों के दरमियान गोल मिटूल अब्दुल्लाह एक प्यारा सा गुड्डा ही नजर आता था। दादा जान की जान तो उनके पोते अब्दुल्लाह में थी। वो उसे अपना खिलौना कहते थे। अब्दुल्लाह आपका खिलौना है तो ये मेरा भी खिलौना है। ऐसा ना हो ये ज्यादा लाड प्यार से बिगड़ जाए। अरशद ने खदशा जाहिर किया। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब्दुल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। अभी 10 साल का है मगर बातें समझदारी की करता है। खिलौनों के काम में अभी से दिलचस्पी लेने लगा है। अब्दुल्लाह ने कमरे में दाखिल होते हुए दादा जान का आखिरी जुमला सुन लिया था। खिलौनों में रहूंगा तो खिलौनों में दिलचस्पी लूंगा। ये मेरे खानदान का कारोबार है। मैं उसे मजीद तरक्की दूंगा। अब्दुल्लाह उस वक्त अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। दादा जान ने उसकी पेशानी चूम ली। इसकी बुलाई ली। अब्दुल्लाह ने इंटरमीडिएट के बाद दुकान पर आना शुरू कर दिया। उसके वालिद खरीदारी के लिए अक्सर बैरून मुल्क जाते थे। उनकी अदम मौजूदगी में अब्दुल्लाह दादा जान के साथ कारोबार में उनका हाथ बटाता था। एक दिन अब्दुल्लाह दुकान पर मौजूद था। दादा जान किसी काम से दुकान से बाहर थे। दुकान का एक मुलाजिम जमील गोदाम से खिलौने लेने गया तो रास्ते में ठोकर लगने से गिर पड़ा, जिससे कुछ खिलौने टूट गए। जमील जब टूटे खिलौने लेकर दुकान में आया तो अब्दुल्लाह इन खिलौनों को देखकर आपे से बाहर हो गया। उसने जमील को खरी खरी सुनाई। ठोकर लगने से जमील के पाँव का अंगूठा जख्मी हो गया था और इसमें से खून रस रहा था। शदीद तकलीफ के बावजूद वो अब्दुल्लाह की तल्ख बातें सुनकर खामोश ही रहा। कुछ देर बाद दादा जान आए तो जमील इन्हें देख कर फूट फूट कर रो दिया। जमील मियाँ क्या हवा है? दादा जान बोले। इसके जवाब में जमील ने सारी बात इन्हें बता दी। दादा जान ने अब्दुल्लाह को घूरा। अब्दुल्लाह ने पहली बार दादा जान के चेहरे पर अपने लिए इतनी सख्ती देखी थी। अब्दुल्लाह खिलौने टूट गए तो उसमें जमील की कोई गलती नहीं। ठोकर लगी और ये गिर पड़े। तुमने सिर्फ खिलौनों पर नजर रखी, उनके जख्मी अंगूठे पर भी निगाह डाली होती। देखो जमील मियाँ किस कदर तकलीफ में है। मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। दादा जान बोलते चले गए। अब्दुल्लाह ने अपनी गलती तस्लीम की तो दादा जान ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, दुकान में काम करने वाले सारे मुलाजिमीन हमारे दस्त वाओ बाजू हैं। हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है। उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। इसके बाद अब्दुल्लाह ने किसी मुलाजिम को नहीं डांटा। वो हर मुलाजिम से दोस्ताना अंदाज में बात करता। अब्दुल्लाह को क्या खबर थी कि दादा जान यूं अचानक उसे रोता छोड़ जाए। एक हफ्ता कबल इन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ था। इन्हें फौरन दिल वाले अस्पताल ले जाया गया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद दोबारा दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा।
घर वालों के साथ साथ कॉलोनी और बाजार के सभी लोग गमज़दा थे। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दादा जान अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब्दुल्लाह दादा जान की वफात के बाद पहली बार बाग में गया तो एक भिखारी जो अक्सर दादा जान के पास आता है, वो अब्दुल्लाह के सामने आ खड़ा हुआ। अब्दुल्लाह ने जेब में हाथ डाला और भिखारी की मदद की। दादा जान कॉलोनी के बच्चों में खिलौने तकसीम करते थे। वो बच्चों को खुश देखकर खुश होते थे। ऐसी ही खुशी अब्दुल्लाह को उस वक्त मिली थी जब उसने कॉलोनी के बच्चों में खिलौने तकसीम किए थे। सब बच्चे बहुत खुश थे। दादा जान जब दुकान पर बैठे होते थे तो अगर कोई बच्चा दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया और खिलौनों को देखने लगा तो दादा जान उसे दुकान में बुला लेते थे। जी बच्चे, कौन सा खिलौना पसंद है? दादा जान की बात सुनकर कुछ बच्चे घबरा से जाते और कुछ झट अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में बता देते। थोड़ी सी देर में वो खिलौना इस बच्चे के हाथ में होता। अब्दुल्लाह ये मंजर कई बार देख चुका था। दादा जान के रुखसत होने के बाद वो अब खुद इस मंजर का हिस्सा बन गया था। हर वो अच्छा काम जो दादा जान करते थे वो भी दोहराता। जब वो उनके किए अच्छे कामों को करता तो उसे ऐसे महसूस होता कि इसके दादा जान, प्यारे दादा जान इसके आसपास हैं, वो कहीं गए नहीं। वो फौरन इसके सामने आकर कहेंगे, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश, किसी को खुशी देना ही तो जिंदगी का हासिल है। दादा जान यूं तो जाहिरी तौर पर दुनिया से चले गए हैं, मगर वो अच्छे कामों की सूरत में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे।